हैं इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या राजनीतिक कंपटीशन अच्छी चीज़ है? इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशंस। जितने भी इलेक्शंस हैं उन सभी का मतलब यही है कि पॉलिटिकली कंपटीशन। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। और जो एक कंपटीशन होता है ये वेरियस फॉर्म्स में होता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। और जो हम मोस्ट कंपटीशन देखते हैं वो पार्टीज़ के बीच में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में हम देखते हैं। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। निर्वाचन क्षेत्रों में जो उम्मीदवार होते हैं उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है। इफ़ देर इज़ नो कंपटीशन, अगर वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल ही बेमानी हो जाएंगे अगर कंपटीशन नहीं होगा तो। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना एक अच्छी बात है? क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। जो कंपटीशन है इलेक्ट्रल, इट मीन जो चुनावी प्रतिद्वंदता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी हम देख सकते हैं, कुछ हानियाँ भी इसकी होती हैं, डिमेरिट्स होती हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिस यूनिटी एंड फंक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। जिससे कि इससे क्या नुकसान है? देखिए, हर बस्ती हर घर में एक डिवाइडेशन की स्थिति, एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सब घर में मान लीजिए 2 मेंबर्स खड़े हो जाते हैं तो उनमें डिवाइडेशन की हो जाती है। एक कॉलोनी है उसमें 2 मेंबर्स एज ए कैंडिडेट खड़े हो गए तो उनमें भी डिवाइडेशन की कंडीशन आ जाती है। यू विल वुड हैव हियर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आपने कभी पढ़ा भी होगा कि जो लोग हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायतें करते रहते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। वो एक दूसरे के ऊपर, जो अलग अलग पार्टीज होते हैं, अलग अलग दल होते हैं, उनके जो नेता होते हैं या लोग होते हैं, वो वन अदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप एलिगेशन लगाते रहते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। और जो पार्टी के हैं लोग हैं वो इलेक्शंस जीतने के लिए अलग अलग, कहते हैं कि अलग अलग राजनीति, अलग अलग पॉलिटिकल अपनी ट्रिक्स अपनाते हैं। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। ये कह रहे समाज और देश की सेवा करने की कुछ सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर है इलेक्ट्रल फाइट्स, इलेक्शंस को जीतने के लिए, डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म ये पॉलिसीज़। इट मीन्स जो ये टर्म हम अपनाते हैं ये लोग, ये एक दीर्घकालिक लंबे समय तक चलने वाली टर्म्स नहीं होती हैं। सम गुड पीपल, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, गुड पीपल, वो मैनी विश टू सर्व द कंट्री, जो अपनी कंट्री की को सर्व करना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो अपनी कंट्री की सेवा करें। डू नॉट एंटर दिस एरिया, ऐसे लोग इस एरिया में एंटर नहीं करते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रगड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन, वो इस टाइप के अनहेल्दी कंपटीशन में अपने आप को लाना नहीं चाहते। एक तो ये मुश्किल है, प्लस में जो बेढंगी लड़ाई होती है उसमें वो अपने आप को नहीं उतारते, उनको अच्छा नहीं लगता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 26 नवंबर 1949 में, वो इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से अवेयर थे। यट फिर भी दे ऑप्ट फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। फिर भी उन्होंने अपने फ्यूचर के लीडर्स के इलेक्शंस के लिए एक फ्री, बिल्कुल ही मुक्त चुनावी जो कंपटीशन है उसका उन्होंने चयन किया, उसको फॉर्मेट किया, ऑप्ट किया, फ्री कंपटीशन को उन्होंने ऑप्ट किया। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा किया बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन, कि जो ये फ्री कंपटीशन है ये एक बेटर वर्क है इन लॉन्ग रन के लिए। इन एन आइडियल वर्ल्ड, जो एक आइडियल वर्ल्ड है, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो दैट व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल। जितने भी वर्ल्ड में पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जानते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल्स, कि पीपल्स के लिए क्या गुड है। एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व दैम, ठीक है। और जो ये नेता हैं इनकी एक डिजायर होती है कि वो उनको सर्व करें, उनकी सेवा करें। ऐसे ही लोग पॉलिटिकल में भी आते हैं, पॉलिटी में, राजनीति में। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है इज़ नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, ऐसे आइडियल वर्ल्ड, एक आदर्श जो संसार है जिसमें लीडर्स वो सिर्फ अपने सर्व करने के लिए आते हैं अपनी कंट्री को। इट मीन्स उनके माइंड की विश यही है, उनकी डिजायर यही है कि वो अपने पीपल्स को सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो ऐसे आइडियल वर्ल्ड में
इलेक्शंस की या कंपटीशन की आवश्यकता नहीं होती। बट दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। लेकिन ये इमेजिन वाला वर्ल्ड है, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं हैपन होता। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक जो नेता हैं पूरे वर्ल्ड में, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर्स। वो ये चाहते हैं कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं, हम उनसे आगे निकलें या उनके समान आगे बढ़े, अपना कैरियर बनाएं। उनको एक चिंता होती है, एनेक्सिटी होती है उनके माइंड में कि ये लोग हमसे आगे ना निकल जाएं। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। वो हमेशा अपनी पावर को, कि हमारी जो पावर है वो इट मीन जो हमारी सत्ता है वो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं, या अपनी अपनी जो उनकी कुर्सी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अधिकार पाना चाहते हैं। इट मीन्स जो उनकी पावर है वो हमेशा ऐसी ही रहे और पावर वो और पोजीशन वो अपने आप में लेके आएँ। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल एज। हो सकता है कि वो अपने पीपल्स को एज वेल एज सर्व करें, उनकी सेवा भी करें। इस भावना से भी कई लोग आते हैं, सेवा करने की भावना से। बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन ये बहुत ही जोखिम का काम है कि हम सिर्फ इस भावना को लेकर के चलें और इस भावना के भरोसे हर एक चीज़ को छोड़ दें। ये बहुत ही जोखिम का काम है कि वो हर एक पीपल को सर्व करेंगे, हर एक अपनी कंट्री की सेवा करेंगे। दे मे नॉट नो, वो नहीं जानते व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, कि ऐसा करने के लिए उनको मालूम ही नहीं होता। उनकी मदद तो करना चाह रहे हैं बट उनको ये नहीं पता कि वो काम कैसे किया जा सकता है, ठीक है, या फिर वो कैसे हो सकता है। देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट, या वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जिनसे जो लोगों की ज़रूरत है, रियली जो उनकी नीड है या उनकी जो लोकल कंडीशंस है उनसे वो मेल ही ना बैठे। इट मीन्स उनके माइंड में होता है कि हम लोगों को सर्व करेंगे, अपनी कंट्री की सेवा करेंगे, बट उनको कुछ स्टेप्स उठाने नहीं आते, या जो स्टेप्स उठाते हैं वो जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाते, मैच नहीं खा पाते। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि ऐसे में हम इन जो रियली है, जो वास्तविकता है, हम इनको फेस कैसे करें, इनका हम सामना कैसे कर सकते हैं। हाउ डू वी डील, हम इन सब रियल लाइफ के सिचुएशन के साथ कैसे डील करें। वन वे इज़ टू ट्राई, एक तरीका है टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। एक आइडिया ये बता रखा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनेता हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो कैरेक्टर है, उनको हम इम्प्रूव करें। इट मीन्स ज्ञान और चरित्र में हम बदलाव और सुधार लाएं। द अदर दूसरा है एंड मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेटअप आ सिस्टम, एक हम सिस्टम को सेटअप करें वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो, कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिवॉर्ड, अगर वो लोगों के सर्व करते हैं, सर्विंग द पीपल, तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए, एंड पनिश, उनको पनिश किया जाए फॉर नॉट डूइंग सो, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो। वो डिसाइडेड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब इसको डिसाइड कौन करेगा कि रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, किसको पनिश किया जाए और किसको रिवॉर्ड दिया जाए। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। सीधा सा इसका जवाब है क्या, कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन, जो चुनावी प्रतिद्वंद्विता का अर्थ यही है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। जो रेगुलर, जो हम नियमित चुनावी जो मुकाबला है, इनका लाभ जो राजनीतिक जो दल हैं और नेताओं को मिलता है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो हम करवा रहे हैं, इससे जो नियमित हैं, जो राजनेता दल है, उनको इसका लाभ मिलता है। अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार काम किए तो जो दे नो दैट इफ़ दे रेज इशू दैट पीपल वांट, अगर वो इन्हीं इशू को निकालते हैं, उन्हीं इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जो पीपल्स चाहते हैं, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, लीडर्स को या पार्टी को इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाते हैं। देयर पॉपुलरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। उनकी जो पॉपुलरिटी है और जो उनकी विक्ट्री के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, अगर वो पीपल्स के विशेज़ के अकॉर्डिंग इश्यूज़ को उठाते हैं देन। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में फेल हो गए विद देयर वर्क, अपने वर्क के थ्रू, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। इसके बाद वो आगे कभी इलेक्शंस को जीतने के लिए एबल नहीं हो पाएंगे, अगर वो पीपल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तब। सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, इस तरह से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ पावर में आने की इच्छा से ही आगे आई है, इट मीन्स इवन दैम इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। अब मान लीजिए कोई नेता है वो सिर्फ पावर
उसकी विश लेकर के आया है पार्टी में, लेकिन उसको मजबूरी में, उसको मजबूरी में जनता की सेवा करनी होगी। अगर वो नहीं करेगा तो नेक्स्ट इलेक्शंस में वो, ये तो बात निश्चित है कि वो हार जाएगा। तो उसको मजबूरी में कुछ ना कुछ काम भी अच्छे करने पड़ते हैं, मजबूरी में ही सही, बट वो सर्व करेगा पीपल्स को। दिस इज़ ए बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। ये एक मार्केट के वर्क्स जो काम है वैसा ही होता है, जो ग्राहक छोटी दुकानों वाले जो करते हैं, मार्केट में जो चलता है वही होता है। कैसे, अब हम ये देखेंगे कि एक बाजार का काम करने जैसा ही कुछ ढंग हो गया। इवन इफ अ शॉपकीपर, जो शॉपकीपर है, इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है, वो अपने सिर्फ प्रॉफिट में ध्यान रखता है, अपने इंटरेस्ट में ध्यान रखता है। उसका इंटरेस्ट है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एज ए शॉपकीपर ही इज फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। अब उसको फोर्सफुली ही सही, बट अपने जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उसके ग्राहक हैं, उनको अच्छा गुड सर्विस देनी पड़ेगी। इफ़ ही डज नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करता है, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, जो उसका कस्टमर है वो दूसरी शॉप पे चला जाएगा। सिमिलरली, सेम ऐसे ही पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। सेम मैनर में जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, उससे भी ये बात संभव हो पाती है कि हालांकि कुछ डिविजन्स हो जाते हैं, भेदभाव हो जाते हैं, और सब अगलीनेस और लोगों में कुछ मनमुटाव भी हो जाता है, बट लास्ट में फाइनली हैज़ टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो नेता हैं, वो लोगों की सेवा के लिए मजबूरन ही सही, बट वो फोर्स हो जाते हैं कि उनको लोगों की सेवा करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में वो हार जाएंगे। तो इसी वजह से ये बात सोच के भी उनको करना पड़ता है, मजबूरन ही सही, फोर्सफुली ही सही, बट वो ऐसा करते हैं। आगे देखिए, आगे है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, कि जो हमारे इलेक्शंस हैं उनका क्या सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस का वो इस चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे देश में चुनाव जो होते हैं वो लोकतांत्रिक हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। हम इसका जवाब देंगे, लेकिन देने के लिए हम भारत में चुनाव किस तरह होते हैं ये देखेंगे। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। आपको पता है कि एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं इंडिया में। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एंड, और हर 5 साल के बाद जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिजोल्व, और जो लोकसभा है और जो विधानसभा है वो डिजोल्व हो जाती है, उनको भंग कर दिया जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर और द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन में या एक छोटे से गैप में, अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, या कुछ दिन के बाद लगा लीजिए, आफ्टर फ्यू डेज। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। हम इसको क्या कहते हैं, आम चुनाव। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज अ जनरल इलेक्शन, तो आप बता सकते हो इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे हो सकता है, और विद इन अ फ्यू डेज, या कुछ फ्यू डेज में हो सकता है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, कभी कभी ये होता है कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन होता है। टू फिल द वैकेंसी को फिल करने के लिए, कोज बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, जो वैकेंट हो जाती है किस वजह से, या तो किसी की डेथ हो गई हो या फिर किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया हो एज ए मेंबर, तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो खाली हो जाएगी, तो उसके लिए कभी कभी चुनाव करवा लेते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। इसको कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन, इसको कहेंगे उपचुनाव। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस। इस चैप्टर में हम सिर्फ जनरल इलेक्शंस के बारे में ध्यान देखेंगे, जनरल इलेक्शंस को देखेंगे हम इस चैप्टर में। बट आपको बाई इलेक्शंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस कब होते हैं, जब किसी सदस्य की मृत्यु या कोई इस्तीफा दे देता है और वो जो पद है वो वैकेंट हो जाता है, तब बाई इलेक्शंस होते हैं। आगे इलेक्ट्रो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो चुनाव क्षेत्र है वो हम देखेंगे। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। आपने थोड़े टाइम पहले ही देखा था कि हरियाणा में 19 सीट होती हैं, उसमें से 76 लोक दल ले जाता है, हमने देखी थी। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। आपको इस चीज़ से एक वंडर होगा कि ऐसे कैसे हुआ, कैसे किया, चुनाव कैसे हुआ MLAs का।
डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs? क्या सभी लोगों ने, हरियाणा के जितने भी, इट मीन्स हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 MLAs को वोट देता है? यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट द केस। शायद आपको ये पता होगा या मालूम भी होगा कि ऐसा नहीं होता कि सभी के सभी लोग 90 MLAs को वोट नहीं देंगे। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश में, हम अपने देश में हम एक क्षेत्र पर, विशेष पर आधारित रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली से काम करते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है, उसको हम देखेंगे, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस। ये कंट्री है, इसको अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव में बांट दिया जाता है, डिफरेंट एरियाज में, फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शंस के पर्पज से। और कैसे बांटते हैं? एज ए पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLAs MPs आते हैं। स्टेट में अगर हम डिवाइड करते हैं स्टेट को, तो वहाँ पे MLAs आते हैं, और लोकसभा क्षेत्रों को हम डिवाइड करते हैं तो MPs आते हैं। दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन्हीं को हम चुनाव क्षेत्र कहते हैं। दीज एरियाज आर द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जो वोटर्स इन एरियाज में रहते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं फॉर लोकसभा इलेक्शंस। अब हम यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस को देखेंगे। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा इलेक्शंस में जो लोकसभा है उस 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव 543 प्लस में 2 जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, तो टोटल 545 होते हैं लोकसभा में। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया पूरी कंट्री को। द रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP। और जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं इलेक्ट होकर के फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस मीन्स ये इलेक्ट होकर के आए ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो हम इसको क्या कहेंगे? MP या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट मीन्स सांसद। One of the features of democratic election is that every vote should have equal value। ये हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का, लोकतांत्रिक चुनाव का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है कि एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि जो हमारे वोटर्स हैं उनके जो वोट का मूल्य है वो सबका सेम है, इक्वल है। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it। इसीलिए हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में, जितने भी चुनाव क्षेत्र हो रहे हैं उसमें जो मतदाता हैं उनकी संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को डिवाइड किया जाता है, तो वो देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इक्वल हो। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। अब हमने ऊपर लोकसभा इलेक्शंस की बात की, तो उसमें पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया गया, और कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में? 443, 543 में 2 इलेक्टेड होते हैं एज ए प्रेसिडेंट। ऐसे ही जो प्रत्येक राज्य है उसको भी उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। इन दिस केस जैसे MP में है, तो MP में आप देखेंगे कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 230 ऐसे करके अलग अलग होती हैं सारी, ठीक है, अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपके MP में 30 हैं, राजस्थान में 25 हैं, गुजरात में 26 हैं, ऐसे करके अलग अलग डिवाइड होती हैं लोकसभा में। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हमने देखा था ऊपर कि अगर लोकसभा से इलेक्ट होके कोई आ रहा है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, देन हम उसको MP कहेंगे। और अगर कोई असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके आ रहा है तो हम उसको MLA कहेंगे। MLA इट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। ईच पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन इट्स 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जितने भी ये निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं, और प्रत्येक जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। जितने भी संसद के जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो विधानसभा है उसके भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।
द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। और जो पंचायत है और जो नगर पालिका के चुनाव है उनमें भी यही सेम वे अपनाया जाता है, अप्लाई करते हैं। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स। आपने देखा होगा कि जो विलेज और जो टाउन्स हैं उनको डिवाइडेड कर दिया जाता है सेवरल वार्ड्स में, अलग अलग वार्डों में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। वार्ड्स के अंदर जैसे एक गांव है उसमें उनको 16 वार्डों में डिवाइड कर दिया, तो 16 वार्डों से अलग अलग पार्षद बनेंगे, वो सब मिल करके अपने अपने में से एक लीडर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे होता है। आप ये देख भी चुके हो, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा भी है। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। और जो ईच विलेज और अर्बन लोकल बॉडी से एक एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। कभी कभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनको एज ए सीट काउंट किया जाता है, सीट भी कहा जाता है इनको। क्यों? वन सीट इन द असेंबली। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। एक सीट जो है वो पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसकी एक सीट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको सीट भी कह देते हैं। वैन वी से दैट लोक दल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा। जो हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा में 6 सीटें जीती इन द स्टेट एंड 10 लोक दल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। इसका मतलब यह है कि विधानसभा के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी रीजन्स को निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 6 लोग जीत करके राज्य विधानसभा में पहुंचे। इट मीन्स 6 सीटें जीती। तो ये जो इसका मतलब है कि 60 जो सीटें जीती हैं, इसका मतलब है कि विधानसभा के 6 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा के 6 लोग जीत करके राज्य विधानसभा में पहुंचे। आगे देखिए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व आरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कुछ सीट्स ऐसी हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनको रिजर्व कर दिया जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन entitles every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative। हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। इट मीन्स हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ कहा गया है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउ एवर वर वरीड दैट एन ओपन इलेक्टोरल competition certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly। क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो हमारे संविधान के जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, उनको एक चिंता थी कि संभव है कि फ्री कंपटीशन है यहाँ पे, बट इसमें जो वीकन ग्रुप्स होते हैं, जो कमज़ोर समूह होते हैं, इनके जो पीपल्स है, कमज़ोर समूह के जो लोग हैं, वो लोकसभा और जो विधानसभाओं में नहीं पहुंच सकते बिकॉज वो वीकन ग्रुप्स हैं। और ये भी संभव है परहैप्स कि उनको इलेक्शंस लड़ने के लिए और वोट जीतने के लिए जो ज़रूरी रिसोर्सेज होते हैं, जो एजुकेशन होती है या जो संपर्क, उनके पास हो ही नहीं। इट मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको इस बात की चिंता थी कि जो कमज़ोर समूह के लोग हैं वो हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस तक ना पहुंच पाएँ बिकॉज उनके पास ज़रूरी संसाधन ना हो, शिक्षा ना हो, या उनके जो संपर्क है वो उनके पास बहुत ही कम हो। इस वजह से दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स। दूसरों के खिलाफ लड़ने के लिए सारे उनके पास संसाधन ना हो। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections। और जिसके पास सारे रिसोर्सेज हों वो चुनाव जीतने से भी इनको रोक सकते हैं। इफ़ दैट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्रीव ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर ऐसा होता है तो जो हमारी पार्लियामेंट है और जो हमारी असेंबलीज है उसमें हमारी आबादी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी जो वॉइस है वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं की वॉइस पहुंच पाएगी। दैट वुड बी मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। इससे जो हमारा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो एक करेक्टर है वो कमज़ोर होगा और यह जो सिस्टम है यह डेमोक्रेटिक भी बहुत ही कम होगा बिकॉज यहाँ सिर्फ पावरफुल लोग पहुँच पाएंगे।
गरीब लोग जो हैं, कमज़ोर समूह के जो लोग हैं, वो नहीं पहुंच पाएंगे। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के मेकर्स थे, थॉट, उन्होंने सोचा अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस, कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम होना चाहिए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन होना चाहिए। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इन अ एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस, और जो एससी के लिए जो रिजर्व है उसमें सिर्फ एक एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में। सिमिलरली वैसे ही ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स, जो एसटी से रिलेटेड है, वही इलेक्शंस में एज ए उम्मीदवार खड़ा हो सकता है एसटी में। करंटली इन दी लोकसभा, अब यहाँ पे ले रखा है कि प्रेजेंट में लोकसभा में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, एससी के लिए 84 सीट्स है और एसटी के लिए 47, 26 जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो हमारी उसमें से इनका प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो 84 एंड 47। Thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social groups, और जो ये हमने अभी अभी देखा है, इसमें जो अनुसूचित जाति हैं और जो जनजाति हैं, इनके जो रिजर्व सीटें हैं, ये यहाँ पे किसी अन्य ग्रुप के उचित हिस्से में कुछ नहीं लेती, इट मीन्स ये इनका हक है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। ये कह रहे हैं कि जो कमज़ोर समूह के लिए जो रिजर्वेशन है, यह व्यवस्था बाद में जिले और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई, इट मीन्स लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको यूज़ किया गया। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपलिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एज वेल। ये कह रहे हैं कि अनेक जो स्टेट्स है उसमें ग्रामीण इलाकों में जो पंचायतें हैं, शहरों में जो नगर पालिका है, नगर निगम है, और जो लोकल निकायों में अन्य जो पिछड़े वर्गों के लिए भी रिजर्वेशन लागू हो गया है। इट मीन्स ओबीसीज जो है इनके लिए भी रिजर्वेशन है पंचायतों में, नगर पालिका, नगर निगमों के चुनावों में। पर जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जो रिजर्वेशन का जो अनुपात है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स की पॉपुलेशन अलग अलग है, इसलिए जो प्रोपोर्शन है सीट्स रिजर्वेशन का वो वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट अलग अलग है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द स्टेट्स सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वीमेन कैंडिडेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ग्रामीण और जो शहर के स्थानीय निकाय है उसमें वीमेंस के लिए कितना आरक्षण है, कितना रिजर्वेशन है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1/3। ठीक, अब हम देखेंगे वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट जो है वो क्या है? वोटर लिस्ट वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, एक बार जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो जाती हैं, द नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, कि कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, ये जो डिसीजन है अंतिम दिन के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, पहले से ही सारी सेटलमेंट कर लेते हैं, वो सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं इलेक्शन से पहले। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एक लोकतांत्रिक इलेक्शन में, द लिस्ट ऑफ दोज who are eligible to vote is prepared much before the elections and given to everyone। इलेक्शन से पहले ही जो मतदान की योग्यता जो लोग रखते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और काफ़ी पहले वो तैयार कर ली जाती है और हर पीपल्स को वो दे दी जाती है। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। इसको आम बोलचाल में हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं, जो मतदाता सूची है। This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic elections। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसका सीधा संबंध डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की ये पहली कंडीशन है कि अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिले। फर्स्ट कंडीशन है ये हमारे किसकी? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, कि सभी पीपल्स को एक इक्वल शेयर मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, जो आप पढ़ चुके हो। इट मीन्स सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार ये आपने देखा भी है। इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और हर एक व्यक्ति का वोट का जो मूल्य है, वैल्यू इक्वल है।
इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, कि सबके पास वन वोट है, कोई चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो। एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और सभी की वोट की वैल्यू सिर्फ एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ने वोट दिया है, एक ही वैल्यू। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न, एक रीज़न के अलावा कोई भी किसी को वोट देने के हक से नहीं रोक सकता। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज, जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। सम आर रिच, सम आर पुअर, some are highly educated, some are not educated or not educated at all, some are kind, others are not so kind, but all of them all are human beings। हो सकता है कुछ एजुकेटेड हो, कुछ ना हो, कुछ बिल्कुल ही एजुकेटेड ना हो, कुछ रिच हो, कुछ पुअर हो, ये मैटर नहीं रखता, बट सभी क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं विद देयर आउन नीड्स एंड व्यूज, सबके अपने अपने नीड्स हैं, अपने अपने व्यूज़ हैं। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, इसीलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी डिसीजंस होना चाहिए, सबकी शेयर होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबाउ कैन वोट इन इलेक्शंस, हमारी जो कंट्री है उसमें 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी जो नागरिक है वो चुनाव में वोट डाल सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और कास्ट, रिलीजन, जेंडर, और नागरिक की जाति, धर्म, जेंडर चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट, कुछ जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनको या उनका माइंड थोड़ा असंतुलन हो जाता है तो उनको वोट देने के जो राइट है उनसे डिनाइड किया जा सकता है, बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर सिचुएशंस में होता है, बहुत ही कम कंडीशन में होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं इसमें। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट, ये जो व्यवस्था कर रहे हैं ये सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में हो। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडिड, जैसे जैसे न्यू पर्सनस आएंगे वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड होता जाएगा। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डेड, और जो डेड हो जाते हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है। इट मीन्स एवरी 5 ईयर्स में न्यू वोटर लिस्ट बनती है, क्योंकि नई नई यंग जनरेशन आती जाती है और किसी की डेथ हो जाती है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कट हो जाता है। अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक्स एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स में न्यू बनती है, बिकॉज एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं। दिस इज़ डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, इसको अप टू डेट रखते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक नया सिस्टम इंश्योर हुआ है कि इलेक्शंस फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPI से, इट मीन्स जो मतदाता सूची है उसको एक दिन बिल्कुल अप टू डेट रखा जाता है। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फ़ोटो पहचान पत्र की नई एक सिस्टम लागू किया गया है नया। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड, एक कार्ड दिया जाता है जिसपे आपकी फ़ोटो लगी होती है, आपका नेम, एज वगैरह, आपका एड्रेस सब कुछ होता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड। एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट, और ये आपको ये पहचान देता है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, और वोटर्स को कहा जाता है कि आप ये आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रखें। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड रखते हैं जिसमें नेम, क्लास होता है, वैसे ही वोटर के लिए भी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो वोट देते टाइम साथ ले जाना पड़ता है। सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, इसका एक ये कारण है कि एक पर्सन का वोट कोई दूसरा ना दे पाए, जैसे मेरा वोट है वो मैं ही दे ही पाऊँ अकॉर्डिंग टू माई आइडेंटिटी, इसीलिए आइडेंटिटी चेक की जाती है कि एक का वोट कोई दूसरा ना दे दे किसी के नाम से। बट इट मीन्स फ्री इलेक्शंस होने के लिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, लेकिन कार्ड जो है वो कंपल्सरी नहीं है फॉर वोटिंग। द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। हो सकता है कि किसी के पास वोटर कार्ड ना हो, बट अगर वो अपने लिए राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखा सकता है। ओके।